माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिम्पैनिक परफोरेशन। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका आप सुनते होंगे कि कान का जो पर्दा है वह चर्दा जो फट चुका है। और कई बार ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद या तो उसका साउंड पहले की जैसा हो सकता है या उसका साउंड लॉस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि इसका पहले ऑपरेशन से पहले मेडिसिन से भी ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, और मेडिसिन से भी यह हिलअप हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, इसको बोलते हैं पिन्ना, बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 0.1 mm का थिकनेस का होता है, ये बहुत पतला होता है, ये 0.1 mm थिकनेस होता है ये। और इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये आपका कोन ऑफ लाइट होते हैं इधर से देखने पे। और ये अंदर के मिडिल ईयर होते हैं, ये ईयर ऑस्किल है, मेलस इंकसिस ट्रैक्ट, जिसको ऑस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, इनर ईयर होता है कि किसी कारण से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं या इसका धीरे धीरे रप्चर कर जाते हैं। क्यों रप्चर कर जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है चाइल्डहुड का डिजॉर्डर। चाइल्डहुड में क्या होते हैं कि बहुत लंबे समय तक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का रहता है, तो उस केस में यहाँ से परफोरेशन हो जाता है वो, और लगातार लंबे समय तक ईयर डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं टिम्पैनिक परफोरेशन। कॉज क्या है इसका? सबसे बड़ा कॉज इसका होता है लंबे समय तक क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का होना, या फिर सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया अगर रिपीट डेवलप होता है उस केस में, या फिर बैरोट्रॉमा कस करके चोट लग जाने के कारण अगर कस के कोई कान पे मार देता है सपोर्टर, उस केस में यहाँ पर टिम्पैनिक में परफोरेट कर जाते हैं। और ये दो तीन कॉज बहुत बड़े होते हैं, या हाई और बहुत अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का बाय द वे एक्सपोज होता है, तभी उस केस में आपको ये परफोरेशन हो सकते हैं। सिम्टम क्या मिलेगा? बार बार यहाँ से क्या होता है ना, डिस्चार्ज होते रहते हैं, जिसको हम लोग ओटोरिया बोलते हैं। खास कर ओटोरिया तब होता है जब पेशेंट को सर्दी होता है, जब नेजल डिस्चार्ज का कॉमन कोल्ड होते हैं, तो यहाँ पर डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी होने पे जो ऑस्टेचियन ट्यूब के द्वारा जो फ्लूइड है वो इस रास्ते से बाहर निकलते रहते हैं। ये बहुत अच्छी पहचान है एक चीज का। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको? या फिर पेशेंट को टिनिटस होता है, कुछ रिंगिंग सेंसेशन होते हैं, कंडक्टिव डिफनेस होते हैं पेशेंट को, ये कभी कभी स्किन यहाँ पे कान में इचिंग होते रहते हैं, ये सब पेशेंट में आपको सिम्टम मिलेगा। कान में दवा डालने पे मुंह के साथ आपको उसका टेस्ट फीलिंग होती है। और ये अगर ठीक नहीं किया गया तो इसके कारण मेस्टोडाइटिस हो सकते हैं, बार बार इन्फेक्शन होंगे तो ब्रेन अपसेस हो सकते हैं। ऐसा कंडीशन डेवलप करता है टिम्पैनिक परफोरेशन में। इसके लिए जो सर्जरी में जो इलाज होती है वह क्या करते हैं हम लोग? टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं उसको, और उसको लोग ठीक कर देते हैं। और इसका जो डायग्नोसिस है वो आप डायरेक्ट ईयर एग्जामिनेशन से देख सकते हैं, या फिर आप ईयर इंडोस्कोपी करा के देख सकते हैं कितना परसेंटेज परफोरेशन होती है। क्योंकि होम्योपैथिक में परफोरेशन अगर सपोज 25% से कम परफोरेशन होता है तो वह 100% या हिलअप हो जाती है। लेकिन 25% ज़्यादा अगर बाय द वे परफोरेशन है तो बहुत डिफिकल्टी होती है। और अगर बाय द वे 50% ज़्यादा अगर परफोरेशन है तो इम्पॉसिबल है कि वह किसी मेडिसिन से वह ठीक हो पाएगी। तो यह एरिया डिपेंड करता है कि 25% से कम एरिया है तो आपको हिलअप हो जाती है। इसके लिए मेडिसिन क्या होता है ना, सबसे अच्छा मेडिसिन इसमें कौन होता है? सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है इसमें मर्कसॉल। मर्कसॉल को हम लोग लो पावर से स्टार्ट करते हैं, हाई पावर तक पहुंचते हैं उसको हम लोग। डोज डिपेंड करता है कंडीशन पे। नंबर 2 में आता है सालिसिया। सालिसिया में हम लोग बायोकेमिक से स्टार्ट करते हैं और बाद में पोटेंसी तक पहुंचते हैं उसको। थर्ड नंबर मेडिसिन आता है इसमें हिपरसल्फ आते हैं। हिपरसल्फ में क्या करते हैं? डायरेक्ट पोटेंसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें। अगली मेडिसिन होता है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम क्या होता है ना, ट्यूबरकुलिनम को हम लोग हाई पावर में स्टार्ट देते हैं पेशेंट को। अगली दवा होता है इसमें कलकड़िया सल्फ होते हैं। कलकड़िया सल्फ से डायलूशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग पेशेंट को। अगली दवा होती है कलकड़िया फ्लोर होता है। कलकड़िया फ्लोर से बायोकेमिक से स्टार्ट करते हैं। इसका अगली दवा होती है इसमें क्रियोजोट। तो डिपेंड करता है, देखिए बहुत सारे अब मेडिसिन है, अच्छे मेडिसिन होता है जो कि यहाँ पे हिलअप करता है। इसमें डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, प्रिपरेशन कैसा है। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।